वेलकम टू लेसन नंबर 32। लेसन नंबर 31 में आपने सीखा कि कैसे आप फेसबुक एड्स के थ्रू कंसल्टिंग सर्विसेज बेच सकते हो। मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी समझाई। आज आप समझोगे कि कैसे आप फेसबुक एड्स के थ्रू ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे देन आप किसी भी टाइप का ई कॉमर्स प्रोडक्ट थ्रू फेसबुक एड्स बेच सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जब भी आप फेसबुक एड्स यूज करो फॉर ई कॉमर्स, एक चीज बहुत 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 ज्यादा जरूरी है आपके लिए समझना। वो चीज क्या है? लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर। क्या है जी वो चीज? आपके कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू। लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है कि वो कस्टमर आपके साथ जितने साल बिजनेस करने वाला है उन सालों में कितना रेवेन्यू देके जाएगा आपको, उसे हम कहते हैं लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर। एक सिंपल एग्जांपल लो, आपके घर में दूध आता होगा, राइट? अब जो भी आपके घर दूध देता है, आसपास का कोई दुकान वाला, क्या आप उससे दिन में बस या महीने में बस एक बार दूध लेते हो? नहीं लेते। आप उससे डेली दूध लेते होगे। और क्या आप महीने में एक महीना उससे दूध लेते हो, दूसरे महीने किसी और से दूध लेते हो? नहीं। आप उससे कई सालों से दूध ले रहे होगे। मतलब आपने उसके साथ कितने का बिजनेस कर लिया होगा। सपोज करो डेली आप 100 रुपए का दूध लेते हो, तो महीने में 3,000 रुपए का दूध आप उससे ले रहे हो, साल में 36,000 रुपए का दूध आप उससे ले रहे हो। एंड आई एम श्योर आप 5-6 साल, जब से आपकी फैमिली वहां रह रही है तब से आप उस दूध वाले से दूध ले रहे हो। सो अगर आप 10 साल से उससे दूध ले रहे होगे देन आप 3 लाख का बिजनेस उस दूध वाले के साथ कर चुके हो। मतलब आपकी लाइफ टाइम वैल्यू क्या है उस दूध वाले के लिए? 5 लाख, 10 लाख आपकी लाइफ टाइम वैल्यू है। एक और एग्जांपल लो। अब एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो डोमिनोज का या पिज्जा हट, किसी का भी ले सकते हो जिसका भी पिज्जा आपको पसंद है। सपोज करो आपको पिज्जा बहुत पसंद है और एक पिज्जा जो आप मंगाते हो वो ऑन एन एवरेज पड़ता है आपको 450 रुपए का। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए आप पिज्जा लेते हो पिज्जा हट से, आप किसी और से भी ले सकते हो जो भी आपका फेवरेट होगा। हम मानते हैं आप लेते हो पिज्जा हट से। अब आप एक बात बताओ, क्या आप महीने में बस एक बार पिज्जा लेते होगे अपने फेवरेट पिज्जा वाले से? ऐसा तो नहीं होता होगा। मिनिमम 3 या 4 बार तो आप लेते ही होगे। हम मानते हैं महीने में आप लेते हो कम से कम 3 बार पिज्जा। और क्या आप बस एक महीना पिज्जा लेते होगे? पूरे साल ही लेते होगे आप, है ना? प्लस पिज्जा के साथ आप और चीजें भी लेते होगे, खाली पिज्जा नहीं लेते होगे। ठीक है, तो मान लेते हैं आप हर महीने 3 पिज्जा लेते हो। मतलब 12 महीने में आपने कितने पिज्जा लिए? 36। एक साल में आपने 36 बार पिज्जा लिए। प्लस कई बार आप अपने दोस्तों को साथ लेके जाते होगे, फैमिली साथ लेके जाते होगे। मतलब आप और ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो। एक पिज्जा की वैल्यू है 450। देख रहे हो आप? 36 इंटू 450, हम मान लेते हैं कुछ 18,000 के करीब का होगा। मतलब साल भर में आप पिज्जा हट से 18,000 रुपए का पिज्जा ले चुके हो। अब क्या आप पिज्जा बस एक साल लोगे और अगले साल नहीं लोगे? ऐसा तो होगा नहीं। आप 2-3 साल या कई साल आप सेम कंपनी से पिज्जा लोगे। मतलब आप अगेन खाली पिज्जा हट से आप से कम 50,000 से लेके लाख रुपए इजीली आपकी लाइफ टाइम में आपसे कमाएगा। ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूं। अब अगर पिज्जा हट आपसे साल में या आपकी लाइफ टाइम में 1 लाख रुपया आपसे कमा सकता है, तो आपको एक्वायर करने के लिए पिज्जा हट कितने खर्च कर सकता है? इजीली काफी सारे पैसे खर्च कर सकता है। अगर पिज्जा हट आपको एक्वायर करने के लिए 3,000, 5,000
10,000 रुपए भी खर्च कर रहा है तो पिज्जा हट को कोई लॉस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पिज्जा हट आपको या आप पिज्जा हट को 1,00,000 रुपए का बिजनेस दोगे। दूसरी तरफ अगर मैं ये समझूं कि भाई मेरा एक पिज्जा तो 450 रुपए का है, अगर पिज्जा हट ये सोचे कि एक पिज्जा मेरा 450 रुपए का है तो एक यूजर को लाने के लिए मैं 300 या 200 रुपए खर्च कर सकता हूं, इससे ज्यादा खर्च करूंगा नहीं। फिर होगा क्या? आपकी वैल्यू कितनी है? लाख रुपए, और पिज्जा हट खर्च कितने कर रहा है? 200 रुपए। फिर होगा क्या? पिज्जा हट आपको कभी एक्वायर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पिज्जा हट की जगह कोई और कंपनी होगी जो ज्यादा पैसे खर्च कर रही होगी। क्यों ज्यादा पैसे खर्च कर रही होगी? क्योंकि उस कंपनी को पता है कि आपकी लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, राइट? तो कभी भी आप ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करो तो सबसे पहले आप ये सोचो कि जो आपका यूजर है उसकी लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, वो आपको अब उसकी लाइफ टाइम में कितने का बिजनेस दे के आएगा, राइट? उसी के बेस पे आप क्या डिसाइड करोगे? सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन। आप ये डिसाइड करोगे कि एक यूजर लाने के लिए आप कितने पैसे खर्च कर सकते हो। अगर आप एक यूजर लाने के लिए 100 रुपए खर्च कर रहे हो और आपका कॉम्पिटिटर एक यूजर लाने के लिए 1,000 रुपए खर्च करने के लिए तैयार है तो आप अपने कॉम्पिटिटर से टक्कर नहीं ले पाओगे। बट आपका कॉम्पिटिटर 1,000 रुपए खर्च करने के लिए क्यों तैयार है? आपका कॉम्पिटिटर 1,000 रुपए खर्च करने के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर को आपकी लाइफ टाइम वैल्यू का आइडिया है, आपको नहीं है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखो लाइफ टाइम वैल्यू क्या है आपके यूजर की। अब देखो आगे हमें क्या करना है। अब हम देखते हैं कंप्लीट स्ट्रेटजी। जो स्ट्रेटजी है वो सिमिलर है किसके? जो आपने कंसल्टिंग सर्विस पढ़ी थी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 सेम चीज है, आपको ऑडियंस रिसर्च करनी है, ठीक है, और एड बनानी है। अब आप जो एड बनाओगे, स्टेप 1 आप क्या करोगे? ऑडियंस रिसर्च। ऑडियंस रिसर्च से पहले जो भी पेन, प्रॉब्लम, डिजायर थी वो सारी चीजें आप ढूंढोगे। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, पेन, प्रॉब्लम, डिजायर, ड्रीम्स, जो भी यूजर से रिलेटेड है आप ढूंढोगे। स्टेप 2 जैसे हमने कल पढ़ा था, आप करोगे ऑडियंस रिसर्च। देन स्टेप 3 कंटेंट क्रिएशन। स्टेप 3 क्या होगा? कंटेंट क्रिएशन। सपोज करो आप क्या बेच रहे हो? आप बेच रहे हो वेट लॉस। वेट लॉस का प्रोडक्ट है कोई, वो बेच रहे हो आप। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? पेन, प्रॉब्लम, ड्रीम्स, डिजायर ये सब ढूंढोगे। देन आप फेसबुक पे करोगे ऑडियंस रिसर्च। देन आप करोगे क्रिएट कंटेंट अराउंड वेट लॉस। किसके अराउंड कंटेंट क्रिएट करोगे? अराउंड वेट लॉस। ठीक है, अब इसके बाद आएगा स्टेप 4। स्टेप 4 में आप क्या करोगे? आप करोगे रन अगेन वीडियो व्यूज एड या ट्रैफिक एड। क्या रन करोगे? वीडियो व्यूज या ट्रैफिक। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आप ट्रैफिक रन कर रहे हो तो आप करोगे क्या? आप एक ब्लॉग लिखोगे। सपोज करो मैंने ब्लॉग लिखा 5 टिप्स टू लूज वेट। ये मैंने ब्लॉग लिखा और इसी ब्लॉग के नीचे एक बटन होगा और वो बटन क्या होगा? बाय वेट लॉस प्रोडक्ट एट द रेट जो भी आपका प्राइस है, राइट? तो यहां क्लिक करके क्या कर सकता है? वो आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है। ऊपर क्या होगा? पूरा ब्लॉग, नीचे होगा बटन। सेम चीज हो सकती है वीडियो। सपोज आपने वेबसाइट पे ही ब्लॉग की जगह क्या पोस्ट की? वीडियो। यूजर जैसी पूरी वीडियो देख लेगा, नीचे उसके पास एक ऑप्शन आ जाएगा जहां से वो आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो यहाँ पे वो बटन क्लिक करेगा और जाके आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा। अब या तो आप ट्रैफिक ऐड रन कर लो या फिर आप क्या करो? आप फेसबुक पे रन करो वीडियो व्यूज। वीडियो व्यूज, वीडियो व्यूज ऐड रन करो। कोई भी आपकी वीडियो देखेगा और वही नीचे लिंक होगा जहां से जाके वो आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सेम स्ट्रेटेजी है जैसी कंसल्टिंग की थी। सो आपने ऐड रन की। अब स्टेप 5 पे क्या होगा? अगेन आप क्या बिल्ड करोगे? कस्टम
ऑडियंस। अब कस्टम ऑडियंस कितने लोगों के बिल्ड करोगे? एक, जिसने आपकी वीडियो देखी, ठीक है, दूसरी जिसने लैंडिंग पेज विजिट किया, और तीसरी जिसने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया, और चौथी जिसने प्रोडक्ट परचेज किया। ये आप कस्टम ऑडियंस बिल्ड करोगे, ठीक है। स्टेप 6, आप नई एड्स रन करोगे। अब नई एड्स किसके लिए रन करोगे? तो 2 ऑडियंस हो जाएंगी, एक कोल्ड ऑडियंस और एक कस्टम ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस कौन सी रन करोगे? बेस्ड ऑन योर ऑडियंस रिसर्च। और कस्टम ऑडियंस क्या? एक ऐड रन करोगे उन लोगों के लिए जिसने वीडियो देखी, एक लोगों के लिए जिसने लैंडिंग पेज विजिट किया, एक वीडियो जिसने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया, प्लस जिसने परचेज कर लिया उसको अपने और वेट लॉस के प्रोडक्ट बेचोगे। आपका एक वेट लॉस का प्रोडक्ट कुछ दिन चलता होगा, तो जैसे ही वो खत्म होने वाला होगा, वो दोबारा प्रोडक्ट खरीद सके, तो उसको आप और ऐड दिखाओगे। प्लस आप इन्हें क्या दिखाओगे? और कंटेंट। खाली बेचोगे ही नहीं, इन्हें आप अपनी कंटेंट भी दिखा सकते हो। अपना और कंटेंट दिखाओ ताकि ये लोग आपका कंटेंट देखें, आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो और आपका प्रोडक्ट खरीदें, ठीक है। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है जो कि आप यूज कर सकते हो किसी भी टाइप का ई कॉमर्स प्रोडक्ट बेचने के लिए। अब लोग देखो गलती क्या करते हैं, वो ई कॉमर्स का प्रोडक्ट बनाते हैं और सीधे ट्रैफिक भेजना स्टार्ट कर देते हैं प्रोडक्ट पेज पे। अब होता क्या है कि यहां पे थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता। अगर आप पहले कंटेंट दिखाओगे यूजर को, तो थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करना क्या हो सकता है, इजी रहता है। और यूजर आप पे ट्रस्ट बिल्ड होता है जब, तो यूजर प्रोडक्ट खरीदे उसके चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, राइट। तो कल हमने स्ट्रेटेजी देखी कंसल्टिंग के लिए, आज आपने देखी ई कॉमर्स के लिए। ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेटेजी है जो आप यूज कर सकते हो ई कॉमर्स के लिए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।